Hello friends, welcome back to my channel Keshu Raj Vlogs. I am your host Keshu Raj. हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय यूट्यूब चैनल। बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी मैसेज आए मेरी यूट्यूब चैनल की तरफ से तो आपको पता चल जाए। टुडे आई विल टोल्ड यू आर चैप्टर इंडिया नेबरिंग कंट्रीज। ये आपके एसएसटी बुक में होगा, सोशल स्टडीज बुक में। अगर आपके पास बुक है तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में इजी होगी अगर आपके पास कोई मैप है तो। सो दिस इज द बुक। ये मेरे पास भी बुक है, मी एंड आवर वर्ल्ड। ये सोशल स्टडीज की बुक है, डीएवी पब्लिक स्कूल मुंगेर बिहार की बुक है। ये क्लास 5 की चैप्टर 13 में है ये चैप्टर जो मैं आपको टोल्ड करने वाला हूँ। तो ये है बुक का पेज है, ये वाला निकला हुआ है। तो इंडिया जो है अपने बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के पहले पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में है ये चैप्टर। इंडिया के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ये सब जो हैं भारत के पड़ोसी देश है। अब इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है वो किन किन कंट्रीज के साथ करता है। बॉर्डर मतलब जैसे ये एक बुक है, इसका जो ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये नीचे वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये लाइन, ये भी लाइन और ये लाइन, ये लाइन जो है ये इस बुक के बॉर्डर्स हैं। वैसे ही इंडिया का जो बॉर्डर रहता है, इंडिया का बॉर्डर वहीं पर खत्म हो जाता है जहां तक उसकी रेखा, उसको रेखा भी कहते हैं, सीमित रेखा। इंडिया की सीमित रेखा बहुत बड़ी है, पहले और बड़ी थी अब छोटी हो गई है। इंडिया के पड़ोसी देश जिसके साथ इंडिया अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। These countries which share borders of India। ये अपने इंडिया जो है इनके साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज है। एक मालदीव्स भी है, वो भी कंट्री है। मालदीव्स को मिला के टोटल 9 कंट्री इंडिया की पड़ोसी देश है। टोटल 9 कंट्रीज है। इंडिया बिलीव्स इन पीस ऑफ इंडिया पॉलिसी। जैसे हम लोग जो रहते हैं, जैसे हम लोग कमाते हैं अपनी फैमिली की, मतलब हेल्प करते हैं, एक तरह से कमा के खाना पीना खिलाते हैं। वैसे ही अगर जैसे हम लोग की डेथ हो जाती है तो पैसे बैंक से मिलते हैं हम लोग को खाना पीना खाने के लिए। जो लोग घर में नौकरी नहीं कर सकते हैं, उनको नौकरी करनी आती भी नहीं है, तो बैंक की तरफ से उनको एक तरह से इंश्योरेंस मिलता है, एक तरह से फ्री लोन मिलता है, उसको इंश्योरेंस कहते हैं। आप लोग को है ना, उसके लिए बैंक में अपना एक जैसे अकाउंट रहता है, बैंक अकाउंट, उसमें पैसा जमा करना पड़ता है, तो वो आपको बाद में काम आता है। इंडिया बिलीव्स इन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग का इंश्योरेंस हुआ, वैसे इंडिया भी बिलीव करता है कि इंडिया की भी पॉलिसी है। सिमिलैरिटी ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, एक फुल फॉर्म जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC का ये शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है। SAARC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान से मैं पढ़ाने से एक और बात कह दूं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक ही देश थे पहले। मतलब मैंने कहा था अभी उसकी रेखा छोटी हो गई, मतलब वो देश और छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा था। इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पहले एक ही देश थे। उसके बाद है
सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। हम लोग हिंदी लेफ्ट से राइट लिखते हैं और उर्दू जो लिखी जाती है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, उल्टी। उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट होती है। उसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में नस्तलिक कहते हैं। नस्तलिक स्क्रिप्ट में हिंदी यूजेस वोकैबुलरी फ्रॉम संस्कृत। हिंदी की जो वोकैबुलरी होती है वो संस्कृत से यूज की जाती है। उर्दू की जो वोकैबुलरी होती है वो पर्शियन अरेबिक से यूज की जाती है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट है जो कि है हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो पर्शियन अरेबिक एंड उर्दू वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत में भी यूज किए जाते हैं। संस्कृत और हिंदी में भी वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। द वर्ड उर्दू ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम द तुर्किश में ये ऑर्गेनाइटेड हुआ था। उर्दू उससे पहले आर्मी के जो लोग रहते थे उसको होर्दी और उर्दू कहते थे, उर्दू। कॉमन हिंदी एंड उर्दू फारस। इंग्लिश में हम लोग हेलो को हेलो कहते हैं, हाय को हेलो कहते हैं। हिंदी में उसको नमस्ते कहते हैं, उर्दू में उसको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। उर्दू में हेलो को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और हिंदी में उसको नमस्ते कहते हैं। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, उसको अच्छी मॉर्निंग को हम लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। हिंदी में उसको सुप्रभात कहते हैं और उर्दू में उसको सुबह बखैर कहते हैं, सुबह बखैर। जो लोग मुस्लिम उनको पता होगा। उर्दू जो भाषा है वो मुस्लिम्स की भाषा है। हिंदी जो भाषा है वो हम सब की भाषा है। हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। एंड जो लोग कोलकाता साउथ या फिर साउथ इधर जो पैदा होते हैं, मतलब यहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है, वहाँ की भाषा उसकी मदर लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है। इंडिया की मातृभाषा हिंदी है। उसके बाद है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। उसको हिंदी में आप कहाँ से हैं कहते हैं। उर्दू में उसका आपका ताल्लुक कहाँ से, आपका ताल्लुक कहाँ से, आप कहाँ से हैं। इंग्लिश में जैसे कहते हैं बाय बाय, उसको इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय, अलविदा। उसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में उसको अलविदा कहते हैं और उर्दू में उसको खुदा हाफिज कहते हैं, खुदा हाफिज। सिमिलैरिटी ऑफ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन में जो फूड है उसमें कितनी सिमिलरिटीज है। द ट्रेडिशनल नेपाली मील कंसिस्ट ऑफ दाल। उसका जो ट्रेडिशनल नेपाली मील होता है उसका कंसिस्ट दाल होता है। उसमें उसकी जो पहली थाली आती है उसमें आपको भात, तरकारी, पल्सेस, वेजिटेबल, करी, सलाद एंड फ्राइज रहते हैं, चटनी रहती है उसके साथ। फूड इज सर्व इन इंडिया हाउस होल्ड। इसकी जो थाली रहती है हम लोग घर में भी खाते हैं। वहाँ की चीज़ें काफ़ी स्पाइसलेस होती हैं। देन द इंडिया के वहाँ पे इंडिया से अगर उसको कंपेयर करें तो वहाँ की चीज़ें कम तीखी होती हैं। वहाँ पे तीखी जैसे तीखी ही ना हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, टिबेटियन एंड चाइनीज क्यूजिन। The rest of Nepal is influenced by Tibetan and Chinese cuisine. The rest of Nepal influenced by Tibetan and Chinese cuisine. Do you know में है नेपाल के जो मोमो रहते हैं, डिक्लेयरी मोमो, उसमें डम्पलिंग भरी जाती है। एंड उसके बाद है द नॉन वेजिटेरियन cuisine ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज वेरी सिमिलर। इन तीनों के जो सिमिलरिटीज हैं, कबाब्स है, डोसा है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया की जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो श्रीलंका की क्यूजिन में आती है, वो है डोसा। इडली, डोसा, सांबर, चटनी, नारियल चटनी जो आती है वो।
similarity of dresses with our neighbors. There is great similarity in dresses. जैसे हम लोग काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं मैन एंड वुमेन में, वो वॉर्न इन इंडिया में ही हुए हैं, वो बाकी सारी कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं तो उसमें अलग अलग हो गई है। इंडिया में साड़ी पहनी जाती है वुमेन लोग में, और पाकिस्तान में सलवार कमीज़ पहनी जाती है, और फिर नेपाल में नहीं, जिसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ म्यांमार का, इसमें लॉन्गी यानी सैरोंग एंड इनिजी यानी ब्लाउज को पहना जाता है म्यांमार में। एंड द लद्दाख ड्रेस वॉर्न एंड भूटान इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस वॉर्न इन, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो लद्दाख में जो हुई हैं वॉर्न, वो भूटान के काफ़ी क्वाइट सिमिलरिटीज टू हार्मफुल एंड ऑफ चाइना। हार्मफुल में मतलब चाइना में हार्मफुल पहना जाता है, मैन लोग पहनते हैं वहाँ पे, आदमी लोग पहनते हैं। द मैन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पैजामा और शर्ट कोट, सलवार कमीज पठानी सूट, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इंडिया डज नॉट शेयर विथ बॉर्डर्स विथ, इंडिया शेयर किसके, इंडिया अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर नहीं करता है। पहले अफगानिस्तान के साथ शायद करता होगा, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं करता अफगानिस्तान के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर साउथर्न नेबर एट सी, इसमें आता है आपका श्रीलंका। उसके बाद है उर्दू स्क्रिप्ट इज नोन एज नास्टेलिक स्क्रिप्ट, विच क्यूजन इन्फ्लुएंस द नेपालीज क्यूजन टिबेटियन चाइनीज। हार्मफुल ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन इन चाइना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑन द बेल आइकन ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा ही था। तो बाय बाय आप सबको, बाय बाय।